श्री कृष्ण द्वारा अपनी कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाने का गूढ़ अर्थ और प्रतीकात्मकता हिंदू धर्म में गहराई से व्याख्यायित है। आइए इसके पीछे छिपे विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करें। 1. ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन। श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी अंगुली पर पर्वत उठाकर यह दिखाया कि उनकी शक्ति भौतिक सीमाओं से परे है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनके लिए आकार, बल और भौतिकता का कोई महत्व नहीं है। उनका ये कार्य ये दर्शाता है कि जब ईश्वर किसी कार्य का संचालन करते हैं तो वह सहजता और सरलता से संपन्न होता है। 2. अहंकार का विनाश। इंद्र का अहंकार और गोकुलवासियों पर उनकी क्रोधपूर्ण वर्षा का उत्तर श्री कृष्ण ने अत्यंत सहजता से दिया। छोटी उंगली का उपयोग करके उन्होंने इंद्र को यह संदेश दिया कि उनका बल और अहंकार ईश्वर की दिव्यता के सामने तुच्छ है। 3. पंचतत्व का प्रतीक। हिंदू धर्म के अनुसार मानव शरीर और ब्रह्मांड पंचतत्वों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल से बना है। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व, कनिष्ठा जल तत्व। कनिष्ठा अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो इंद्र के प्रलयकारी जल बारिश का उत्तर देने के लिए उपयुक्त थी। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर पंचतत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं और जब भी प्रकृति का असंतुलन होता है वे उसे नियंत्रित करते हैं। 4. प्राकृतिक पूजा का महत्व। गोवर्धन पर्वत को उठाने और इंद्र पूजा का विरोध करके श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि प्रकृति और उसके संसाधनों जैसे पर्वत, नदियां और जंगल की पूजा करना अधिक महत्वपूर्ण है। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। 5. सहजता और करुणा का संदेश। श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाकर यह दिखाया कि जब भक्त ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ईश्वर उनके सबसे कठिन संकटों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। 6. दिव्यता और मानवीय शिक्षाएं। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति और करुणा अद्वितीय है और वह हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण का ये कार्य मानवीय अहंकार को परे रखकर विश्वास, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना न केवल उनकी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है।